नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ एचपी टेट जीके सीरीज जून 2025, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, एपीकल्चर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है और इसमें मधुमक्खियों को व्यावसायिक रूप से एपियरी में पाला जाता है और एपियरी में बड़ी संख्या में मधुमक्खियों के छातों को रखा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन को पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है और लास्ट ऑप्शन दिया गया है मुर्गी पालन। मुर्गी पालन को पोल्ट्री फार्मिंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, ज्वार भाटा क्यों आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। ज्वार भाटा पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण आता है। ज्वार भाटा क्या होता है? ज्वार भाटा समुद्र के जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। यह पृथ्वी के घूमने और सूर्य, चंद्रमा जैसे आकाशीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण के बल के वजह से होता है। अगला प्रश्न, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा NaHCO3। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है Na2CO3। इसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है और ये धावन सोडा के रूप में भी जाना जाता है। धावन सोडे को कठोर पानी को नरम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है Na2CO4। Na2CO4 को सोडियम पैरोक्सो कार्बोनेट का आणविक सूत्र कहा जाता है। लास्ट ऑप्शन दिया गया है NaHCO2। इसे फॉर्मेट का आणविक सूत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ध्वनि की तरंगे कितने प्रकार की होती है? ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती है। पहली है अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती है जो कि हमें सुनाई नहीं देती है। इसकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक होती है। दूसरी तरंगे है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे वे तरंगे होती है जिन्हें मनुष्य सुन सकता है और इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। पराश्रव्य तरंगे, जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न, पानी का पीएच मान कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। जो पीएच स्केल है इसमें 0 से 14 तक की काउंटिंग होती है और जो 7 है ये उदासीन होता है। 0 से 6 के बीच जिनका पीएच मान होता है वे अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय। और जिनका पीएच मान 8 से 14 के बीच होता है वे क्षारीय होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 5। 5 किसका पीएच मान है? 5 ब्लैक कॉफी का पीएच मान है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 6। 6 किसका है? मूत्र का पीएच मान है। पीएच का पूरा नाम क्या है? पीएच का पूरा नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, पहला व्यक्ति चंद्रमा पर कब गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1969 में। चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि 1969 में चंद्रमा पर गया था। और ये किस अभियान के द्वारा चंद्रमा पर गया था? ये अपोलो 11 के तहत, अपोलो 11 के तहत चंद्रमा पर गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। किस यान के द्वारा ये अंतरिक्ष में गए थे? ये रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज T11 से अंतरिक्ष में गए थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला, जो कि 1997 में अंतरिक्ष पर गई थी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1962। 1962 में भारत एवं चीन का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? भारत एवं चीन का युद्ध हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1965। 1965 में भारत एवं पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसे कश्मीर के द्वितीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसे? कश्मीर
द्वितीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन सा? चंद्रमा, और ये पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मंगल। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। पहला सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है बुध। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? डिमोस और फबोस। डिमोस और फबोस। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश की गति क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन क्या था? रामकृष्ण मिशन एक धार्मिक एवं आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1 मई 1997 में कब की गई थी? 1 मई 1997 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। यहाँ पर दिया गया है परमहंस। जो रामकृष्ण परमहंस है ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें 1913 में गीतांजलि साहित्य पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सावरकर। जो वीर सावरकर है इन्होंने अभिनव भारत का आयोजन किया था और अभिनव भारत सोसाइटी नामक गुप्त समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, डैश डैश रवि की फसल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं। रवि की फसल को कब बोया जाता है? रवि की फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है, यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच ये बोई जाती है और अप्रैल एवं जून में काटी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि खरीफ की फसल को कब बोया जाता है? खरीफ की फसल को जून एवं जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर एवं नवंबर में इसे काटा जाता है। खरीफ फसलों में कौन कौन सी आएगी? जैसे चावल, सोयाबीन, मक्का, ये सारी खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न, चूना पत्थर को किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमेंट उद्योग में। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। अगला प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा से। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। और ये भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।